वो भी आपने दशा अवतार का नाम छेड़ दिया है जी। सो इस पे मैं थोड़ा बताऊं, फिर हम कल्कि की बातें करेंगे। ठीक है। ठीक है। लोगों ने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि जब महाभारत का युद्ध होगा तो आप ज्ञान देंगे गीता का। वृश्चिक, वृश्चिक राशि हनुमान जी से रिलेट करती है। ज्योतिष में इसको पढ़ने के भी तरीके हैं। कुंडली से बताया जा सकता है कि आपका फोबिया क्या है। ये जो 9 अवतार हुए हैं ये 9 ग्रहों से रिलेटेड हैं। ठीक है। और 9 ग्रह हमारी 12 राशियों से रिलेटेड हैं। पूरी रामायण निकल गई, हनुमान जी की मदद करने कोई नहीं आया। व्यक्ति अपनी लाइफ स्टोरी नरसिंह से कनेक्टेड पाएंगे। अगर हम भगवान श्री राम को ले लें तो उन्हें सूर्यवंशी कहा जाता है कि सोने का हिरण लाके दो। लॉजिकली गलत है कि सोने का हिरण तो होता ही नहीं है। मॉरली ठीक है कि वाइफ मांग रही है तो मुझे कुछ तो करना है, वाइफ के लिए देना है। तो वृश्चिक भी मंगल की राशि है और ये मंगल कनेक्ट होता है हनुमान जी से। अब जैसे आपने बीच में भी फोबिया की बात करी थी जी। और जैसे ये जन्म की और कर्मों की बात कर रहे हैं, ज्योतिष में इसको पढ़ने के भी तरीके हैं। इसे हम ज्योतिष में कहते हैं पेंडिंग लाइफ कर्मा या पेंडिंग लाइफ टेक्निक। जिससे ये पता चलता है कि इस लाइफ में आपका कौन सा कर्म पेंडिंग है। और वहां पर अभी पूरा बताना तो संभव नहीं है, लेकिन वो रिश्ते आपको मिलते हैं, वो लोग आपसे टकराते हैं जो कि पिछले जन्म में आपसे कनेक्टेड थे, कुछ पेंडिंग रह गया है। ठीक है। तो होता ना कि कुछ कुछ को ऐसी वाइफ मिल जाती है खून पीने वाली, तो पास्ट लाइफ में आपने पिया था खून, तो आपका कर्मा पेंडिंग है इसलिए वो मिल रही है, तो इसलिए मेरे को ड्रैकुली मिल रही है। ऐसा होता है। और जैसे धनु राशि अगर फर्स्ट हाउस में हो तो इनमें आप देखोगे 85% लोगों को ऊंचाई से डर लगता है। हाँ, ये कुंडली से बताया जा सकता है कि आपका फोबिया क्या है। तो ये पास्ट लाइफ का एक कर्मा धनु राशि फर्स्ट हाउस में अगर बैठी हो तो ये लेकर आते हैं। ऐसे कई सारी चीजें होती हैं। वो भी आपने दशा अवतार का नाम छेड़ दिया है जी। सो इस पे मैं थोड़ा बताऊं, फिर हम कल्कि की बातें करेंगे। ठीक है। ज्योतिष में कॉन्सेप्ट होता है कि ये जो 9 अवतार हुए हैं ये 9 ग्रहों से रिलेटेड हैं। ठीक है। और 9 ग्रह हमारी 12 राशियों से रिलेटेड हैं। ऐसे ही जो भी राशि आपकी है उसके डाइटी से आपका जीवन कनेक्टेड होता है। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें मेष राशि वालों की, ठीक है, तो जिसके फर्स्ट हाउस में मार्स है या जो मेष राशि का व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ स्टोरी नरसिंह से कनेक्टेड पाएंगे। नरसिंह भगवान का अवतार हुआ कि किस लिए? एक काम के, एक टास्क कंप्लीट करने के लिए कि हम पैदा होंगे, हम अवतार लेंगे, हिरण्यकश्यप को मारना है, काम ओवर, टास्क ओवर। ऐसे ही मेष राशि वाला का नेचर है, टास्क मास्टर। काम बताओ, काम करके देना है। उनको बोल दो कि भाई पहाड़ तोड़ना, वो तोड़ने चले जाएंगे। ओके, दे डोंट थिंक टू मच, बहुत ज्यादा सोच विचार के काम नहीं करती, इंपल्सिव होते हैं, नरसिंह जैसे। जो करना है वो करना है। ठीक है, थिंग डन करनी है बस। अब जैसे वृषभ राशि पे आए तो वृषभ राशि के लोगों का कनेक्शन होता है परशुराम जी से। ठीक है। अब परशुराम जी को अगर आप देखोगे तो इनको गुस्सा बहुत आया। इनके जमदग्नि फादर थे, फिर उन्होंने 21 बार क्षत्रियों विहीन कर दिया। करेक्ट। जितनी बार भी इन्होंने एक राजा को मारा था, इनके फादर ने बोला था उसकी जगह दूसरा राजा रखना पड़ेगा तुम्हें, ताकि समाज की व्यवस्था बनी रहे, बैलेंस बना मेंटेन रहे। तो ये हर बार जब एक राजा को, क्षत्रिय राजा को मारते थे तो उसके बाद ये ढूंढते थे कि हु इज द वर्दी वन, उसको फिर राजा बनाते थे। ऐसे ही वृषभ राशि वाले नेचर हैं। ये एक परंपरा को या एक ट्रेडिशन को खत्म करके उसको दोबारा से स्टेबल करने की पूरी लाइफ कोशिश करते रहते हैं। अभी के हिसाब से उदाहरण के हिसाब से जैसे कि ये अपने घर में होगा, इनके घर में लेट्स सपोज ये घर के सबसे छोटे हैं, घर में कोई गलत परंपरा चल रही है कि लड़कियों को काम नहीं करने दिया जाएगा, तो ये उस परंपरा के खिलाफ लड़ेंगे, उसको खत्म करेंगे और अपनी वाइफ से काम करवाएंगे और एक नया ऑर्डर स्टेब्लिश करेंगे जो कि ज़्यादा प्रोग्रेसिव होगा, ज़्यादा समाज या समय के हिसाब से मॉडर्न होगा। ये इस हिसाब से काम करेंगे। ऐसे ही अगर हम भगवान श्री राम को ले लें तो उन्हें सूर्यवंशी कहा जाता है। तो सूर्यवंशी यानी कि आप जैसे सिंह राशि वालों को सूर्यवंशी मान सकते हो। फर्स्ट हाउस में अगर सूर्य है आपका तो आपकी कहानी राम जी से ऐसे कनेक्टेड होगी, जो कि बहुत ज़्यादा मॉरल हो, मॉरली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। ठीक है। और उसी की वजह से पिटते हो। ठीक है। आप भगवान श्री राम को देखो, वो बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक है, मॉरलिटी बहुत ज़्यादा है उनके लिए। शायद त्रेता युग में वो चल जाती होगी, पर आज कलयुग में आप इसकी जो मॉरलिटी है वो आपको कष्ट दे, नुकसान पहुंचा। नहीं, मॉरलिटी तो उस समय भी कष्ट ही पहुंचाई है। कष्ट ही पहुंचाई है। राम जी भी तकलीफ तो पाए थे। और सिंह राशि वाले ये भी देखेंगे कि दूसरों के किए गए प्रोमिसेस या दूसरों ने जो अपने ऊपर दिक्कतें ले ली थी उसका खामियाजा आप भुगत रहे हो। जैसे दशरथ जी ने प्रॉमिस तो दशरथ का था ना, राम जी का तो लेना ही देना नहीं था। हाँ, कैकेयी से जो प्रॉमिस लिया था, लेकिन वनवास पे जाना पड़ा इनको, इनको। राम को जाना पड़ रहा है।
सो इस तरह से दूसरे यानी कि आपके रिश्तेदार यूजुअली आपके फादर ही होते हैं इस लाइफ में भी। अच्छा। वो कुछ ऐसा काम करेंगे जिसको आप भुगत रहे हो। जैसे कि पापा ने बहुत ज़्यादा लोन ले लिया, कर्ज ले लिया, नाउ यू हैव टू पे, और आपकी लाइफ जा रही है उसको पे करने में। सो ये सिंह राशि और या आप सिंह उस चीज लगन से मतलब आप उससे अपने आप को अलग नहीं करते हैं, नहीं करते। है ना? मतलब आप ये नहीं बोलते हैं कि भाई जिससे लिया उससे बात करो आप। राम है ना, ये सूर्यवंशी है, ये राम है। और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इनसे लाइफ में वो चीज़ मांगी जाती है जो लॉजिकली गलत है, मॉरली ठीक है बिल्कुल, वो चीज़ इनसे मांगी जाती है, वो चीज़ इनको देनी पड़ती, नहीं देते हैं तो दिक्कत होती है। जैसे सीता जी ने मांगा कि सोने का हिरण ला के दो, लॉजिकली गलत है कि सोने का हिरण तो होता ही नहीं है। मॉरली ठीक है कि वाइफ मांग रही है तो मुझे कुछ तो करना है, वाइफ के लिए देना है। तो इस तरह की सिचुएशंस भी जब ये 40s के एज के आसपास पहुंचते हैं तो इनके साथ होने लग जाता है। अब हम अगर श्री कृष्ण के अवतार की बात करें तो ये रिलेट करता है कर्क राशि से, जिनके फर्स्ट हाउस में चंद्रमा बैठा है या फिर जो कर्क राशि के हैं, श्री कृष्ण से रिलेटेड लाइफ। श्री कृष्ण ने हर वक्त वो काम किया है जो लोगों ने उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया है। लोगों ने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि जब महाभारत का युद्ध होगा तो आप ज्ञान देंगे गीता का। ऐसे ही कर्क राशि वाले लोग हैं, ये वो काम करते हैं जो लोगों ने इनसे एक्सपेक्ट नहीं किया है। इमोशनली हो या फिर प्रैक्टिकली ये बिल्कुल अलग हाँ, आप डिफरेंट खुद लड़ रहे हैं पांडवों की तरफ से, लेकिन अक्षुणी सेना दे दी कौरवों को। बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल काम करेंगे जस्ट लाइक कृष्ण। तो ये ऐसा नेचर होता है हर राशि का, अपने डायटी के साथ बंधा होता है। अभी आपने बीच में एक बात कही थी कि मैं बचपन से कहता था कि श्राप दे दूंगा। एक्चुअल में ऐसे लोग आज भी हैं जिनकी अगर पर्टिकुलर प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन मिल जाए हॉरोस्कोप में तो उनके श्राप लग जाते हैं और आशीर्वाद भी लग जाते हैं। क्या इस वीडियो में लोग कमेंट करके बताएंगे, मैं बता दे रहा हूँ। जिसके भी कुंडली में जुपिटर केतु आप साथ में एक हाउस में बैठा देख लोगे, ये व्यक्ति जिसको जो बोल देगा उसको लग जाता है आशीर्वाद। अब भगवान ने इनका नेचर ऐसा बनाया ना कि जल्दी आशीर्वाद देते नहीं है या जल्दी किसी को अच्छा बोलते बड़े नहीं कंजूस हैं कंजूस शब्दों है को आशीर्वाद लेकर। के लिए। और इसी का उल्टा जिसका सैटर्न केतु साथ में मिलेगा आपको, ये व्यक्ति बुरा जो बोल देगा वो हो जाएगा। अच्छा। और ये जल्दी बुरा नहीं बोलते किसी को। हाँ, हमारे बीच एक दोस्त था, उसको हम मजाक में काली जुबान बोलते थे। ये सच में हुआ है मेरे स्कूल टाइम में कि हम कई दोस्त बैठे हुए थे और एक दोस्त बोला मेरे को जाना है और बाकियों का मन नहीं था कि वो जाए। तो जैसे ही वो निकल रहा था ना तो उस एक दोस्त ने बोला कि देखना तू जा रहा ना, मजाक में, तू जा रहा ना, देखना अभी अगले चौराहे पे ना एक्सीडेंट हो जाएगा तेरा। हाँ वाह करके वो निकला और 10 मिनट बाद वो वापस आया, उसका सही में एक्सीडेंट हो गया। बोला तब से हम लोग उसको, और वो जब बोलता था जो बोलता था लगभग हो जाता। ऐसे ही जिसका मूलांक 7 होता है, भाग्यांक 7 होता है, उनके साथ उनकी जुबान भी काली होती है। ऐसा? तो ये जब मतलब जैसे सोच के बोलेंगे तो नहीं होगा। जैसे मैं सोच के बोलूं कि यार मेरा सीए का एग्जाम क्लियर हो जाए, नहीं, जो इत्तेफाक से मुंह से निकल गया, हाँ, जो मन में आया और मुंह पे गलती से निकल गया, वो चीजें सच हो जाती है मूलांक 7 की या भाग्यांक 7 की। तो ऐसे कई इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो ज्योतिष जिसको सत्यापित करती है, और मुझे तो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करना पड़ता है, तो मैं तो बहुत बिलीव करता हूँ इन सब चीजों में। अब आपकी क्या राशि है? मेरी कुंभ राशि है। ठीक है, बताइए। कुंभ राशि को देखा जाए तो इसको ये नेटवर्किंग की राशि है। दूसरों से कैसे काम करवाना है कुंभ राशि को आता है। 11th हाउस में पड़ती है ना, तो इनको बखूबी आता है कि एक कोई टास्क है, कई सारे ग्रुप को मिलाकर कैसे मुझे इसको कैरी ऑन करना, मतलब लीडरशिप क्वालिटी। हाँ, लीडरशिप क्वालिटी होती है। नेटवर्किंग में ज़्यादा कहूँगा कि इसकी क्वालिटी इनकी होती है। इनसे लोग कनेक्ट भी हो जाते हैं, इनके मिशन को देखकर या इनके एजेंडा को देखकर किसी ना किसी वजह से लोग कनेक्ट भी हो जाते हैं। कुंभ राशि सबसे ज़्यादा वो राशि है, इसे ज्योतिष की राशि बोला जाता है। तो जितने कुंभ राशि वाले लोग हैं, आप किसी का भी यूट्यूब पे चैनल उठा लो, किसी भी एस्ट्रोलॉजर का, और उसका मोस्ट व्यूड वीडियो देखो, वो कुंभ राशि का ही मिलेगा आपको। अच्छा, उनको इन चीज़ों पे ज़्यादा इंटरेस्ट है ज़्यादा। तो कुंभ राशि वाले सबके चैनलों पे जा रहे हैं और अपनी राशि के बारे में सुन रहे हैं। तो ये भी कुंभ राशि के ज्योतिष की राशि बोला जाता है। और ये एक ऐसी राशि इसके अंदर सबके गुण मिल जाते हैं, हर एक राशि का थोड़ा थोड़ा गुण इसमें मिल जाता है। इसी तरह से जो पाइसेस है, मीन राशि या आखिरी राशि है, ये गुरु की राशि है, जुपिटर की। तो इनको मैं कहता हूँ ये भगवान भरोसे वाले लोग हैं। अच्छा, कि जो होगा देखा जाएगा यार, देख लेंगे, नौकरी छोड़नी छोड़ दो, बाद में देखा जाएगा, ये वाला एटीट्यूड लेके चलते हैं। और एक राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि हनुमान जी से रिलेट करती है। पूरी रामायण निकल गई, हनुमान जी की मदद करने कोई नहीं आया। हनुमान जी ने सबकी मदद करी, और नोबडी कम्स टू चल हनुमान यार तुझे कोई दिक्कत है मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ, नहीं आया कोई। तो इस लाइफ में भी इनकी मदद करने कोई नहीं आएगा।
नहीं तो हनुमान जी के पास मदद लेके इसलिए भी कोई नहीं आया क्योंकि हनुमान जी को कभी मदद की जरूरत पड़ी नहीं। अरे वो जैसे इतने युद्ध चल शक्तिशाली रहा रहे था, हैं। कहीं भी चल रहा था, तो एक स्टोरी के माध्यम से भी अगर आप देखोगे तो नोबडी केम, जैसे हनुमान जी राम जी के बहुत काम आए, राम जी के कई सारे काम किए उन्होंने। हनुमान जी के काम कोई ऐसे नहीं कि हनुमान जी आप रेस्ट करो मैं चला जाता हूँ, ठीक है, ऐसा कोई नहीं था। तो इनको रेस्ट नहीं मिलता है। वृश्चिक राशि नहीं, रेस्ट सब मिलता है, बस वृश्चिक राशि कभी ये ना सोचे कि कोई मदद करने आएगा, अच्छा, वो तैयार रहे, जो करना है खुद करना। खुद करना है। ओके। तो वृश्चिक भी मंगल की राशि है और ये मंगल कनेक्ट होता है हनुमान जी से। So, इस तरह से कई सारी चीज़ें हैं। ये स्लाइड बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये एस्ट्रोलॉजी जब आप पढ़ते हो ना और ये कहानियों से कनेक्ट करते हो लोगों की लाइफ को, तो बहुत दिलचस्प आती है। चलिए, ये सब बातें हैं।